आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश साधु रहो जी, सीताराम। सीताराम। सबसे पहले तो मैं शिवपुरी वासियों की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको शिवपुरी के पागल कैसे लगे, और और मैं इसके अलावा ये पूछना चाहती हूँ कि महाराज, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके सपने हैं, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ। मुझे स्टेज बहुत पसंद है, मंच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं शेरो शायरी करती हूँ, पोइट्री करती हूँ, स्टोरी टेलिंग करती हूँ। सुनाओ सुनाओ। सुनाती हूँ, 2 लाइंस सुनाती हूँ कि बेजुबान नहीं हूँ आवाज़ है मेरी, बेजुबान नहीं हूँ आवाज़ है मेरी, क्या तुम सुनोगे? बेजुबान नहीं हूँ आवाज़ है मेरी, क्या तुम सुनोगे? फरिश्ता नहीं हूँ ना हूँ कोई परी, फरिश्ता नहीं हूँ ना हूँ कोई परी, फुर्सत हूँ क्या साथ बैठोगे? फुर्सत हूँ क्या साथ बैठोगे? और इसके अलावा महाराज, मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों की रजधूल मुझे मिल जाए और मेरे भी सितारे बुलंद हो जाएं, मेरे भी पतंग आसमान को छू जाए। और क्योंकि पतंग को काटने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत मोरल डाउन हो जाता है। चूँकि महाराज मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, मैं वकील हूँ पेशे से, मैं इंटर्न हूँ हरीश साल्वे, जिन्होंने सलमान खान के केस लड़े हैं, सलमान खुर्शीद की इंटर्न हूँ मैं, अमरचंद जैसी एक बहुत बड़ी फर्म है वहाँ पे भी मैंने जॉब करी है। तो लोग मुझसे आके बोल देते हैं कि यार आपने 1.5-2 लाख की जॉब छोड़ दी, अब आप वीडियोस बना रहे हो। तो महाराज बहुत मोरल डाउन होता है उस टाइम। माँ बाप की एक अकेली लड़की हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हों। और जैसे भूमिका ने कहा था कि वो आप जैसी फेमस होना चाहती है, मैं भी होना चाहती हूँ कि पूरी शिवपुरी का भी नाम हो, पूरे देश का नाम करूँ। और मेरा एक प्रश्न ये है महाराज, अभी एक नई चीज़ आई है, बॉडी शेमिंग। लोग कोई कैसा दिखता है उसका मजाक बनाते हैं, जैसे कोई मोटा है, काला है, या किसी को कोई ऐसी नेचुरल बीमारी है कि कोई अंधा है या सुन नहीं पाता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने विचार रखें कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे इंसान का बहुत ज़्यादा मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। जी महाराज। सुनो बहन, किसी के कहने से मोरल डाउन हो जाए, इसका ये अर्थ है कि आपकी खुद की तैयारी बड़ी कमजोर है। जी। नंबर 2, दशरथ माझी का नाम सुना आपने? जय। दशरथ माझी को जानते हो? आपने सुना नहीं, इसलिए आपका मोरल डाउन होता है। महाराज जी कुछ टाइम के लिए ही होता है, फिर तो बूस्टअप हो जाता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो भी नहीं होगा। सुनो बहन, बिहार के थे ना वो? बिहार के दशरथ माझी थे। गर्भवती पत्नी को पानी लाता देखकर लंबी दूरी से पहाड़ चढ़ते हुए उनका अंदर का आत्मविश्वास, मोटिवेशनल जागा। उन्होंने छेनी हथौड़ा उठा करके पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। गांव के 50 बूढ़े बूढ़े लोग आए कि पगला हो, कहीं पहाड़ कट सकता है? इतना बड़ा है, तुम्हारे जैसे कई जीवन लग जाएंगे, पहाड़ तब कट पाएगा। कोई सरकार आएगी, वो काटेगी, सड़क बनाएगी, चिंता मत करो। वो रुका नहीं, बहका नहीं, मुड़ा नहीं, झुका नहीं, उसने आराम विश्राम नहीं, सिर्फ परिश्रम चुना। परिणाम ये निकला कि आज उसके नाम से उस पहाड़ को जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड में उसकी कहानियों को पढ़ा जाता है। और उसकी कहानियों को पढ़ करके आत्मविश्वास कमजोर वाले लोग अपने विश्वास को जगाते हैं। थैंक यू सो एक मच। नाम और बहन है, अब्राहम लिंकन का नाम सुना? जी। अमेरिका का राष्ट्रपति। हाँ। अनेक बार चुनाव में हारा और एक दिन वो जीता और देश का राष्ट्रपति बना। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, मोरल डाउन करने वाले जितने ज्यादा होंगे, लक्ष्य उतने जल्दी और उतने अच्छे तरीके से मिलेगा। मोरल डाउन करने वालों से यही सीखना चाहिए कि जो हम पर हंस रहे हो, कल के दिन वो ताली बजाने पर मजबूर हो जाए। महाराज ऐसा होने लगा है, और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। मेरा नाम मिताक्षी जैन है।
एक बहुत सेकंड। आशीर्वाद। मिताक्षी जैन है, मिताक्षी व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, मैं वीडियोस बनाती हूँ। और महाराज जी मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा ठप चल रहा था, आपकी वीडियोस डालना स्टार्ट करिए जब से एकदम बूस्ट हो गया है, तो धन्यवाद। साधु जी सीताराम। सीताराम। हमसे ही देख लो, एक आदमी हमें मिला, बोले फलाने आपको गाली बकते हैं। हमका कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात? बोले क्यों? अरे हमका कोई माला पहनाता है, कोई गाली बकता है, जिसके पास जैसी श्रद्धा है वो हमें चढ़ा रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा का कमाल है। तो कोई आता है कपड़ा चढ़ाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता, कोई नारियल चढ़ाता है, अब कोई गालियां ही चढ़ा रहा। तो हम भी इतने बड़े वाले गुरु हैं कि हम दूर से ही कह देते, जिसने जो चढ़ाया उसको वही फल मिले। अब बताइए, जिन्होंने फूल फल माला दक्षिणा चढ़ाई उनको तो ठीक है, जिन्होंने गालियां चढ़ाई उन्हें फल में क्या मिलेगी? अब आप समझदार हो। तो ज्ञानी कौन है? जो अपने आप के बारे में जान ले वो है ज्ञानी। क्या है वो? और अपने आप के बारे में जानने के लिए मन की वृत्ति को समझना आवश्यक है। पूछो कैसे? आज हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो दो महात्मा बैठे थे गाड़ी में, ग्वालियर वाले पूज्य छावनी वाले महाराज जी थे। हमने उनको कहा कि एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अरे गुरुजी रोको रोको, आशीर्वाद दे दो। तो हमने अपने ड्राइवर सारथी से कहा रोक दो, बेचारा भाग रहा है। तो गाड़ी रुकी, उसने पहले तो पांव परे। अब हमने कहा अच्छा आशीर्वाद है, हम चल रहे, हमको नक्षत्र गार्डन जाना। गुरुजी एक फोटो और। हमने कहा तुमने आशीर्वाद के लिए रोका था, अब जाना। गुरुजी हमने कहा कोई बात नहीं, ले लो। अब फोटो ली उधर ही। हम तो समझदार आदमी है, अपन तो होशियार है जन्मजात। तो हमारी नजर पड़ी मोबाइल पर, तो फोटो तो ली, सो तो ठीक है, वहीं उसने स्कैप करके वीडियो चालू कर लिया। तो हमने कहा कि ये क्या था? बोले रील बनाइए। ये मन की वृत्ति है। क्या है? अब बताइए, आशीर्वाद लेने को रोका था, रील बना के छोड़ा। इस खैर हम समझ गए कि शिवपुरी आ गए हैं, पर इसको मन की वृत्ति कहते हैं। इंदौर नरेश क्या कहते हैं इसको? मन की वृत्ति। ये मन जो है एक टास्क नया दिमाग को देता रहता है। किसको देता है? अरे पढ़े लिखे बच्चे समझो, मन एक टास्क दिमाग को न्यू देता रहता है, नया नया टास्क देता रहता है। जैसे मुंबई जाने का सपना हो और वो पूरा हो जाए तो मन कहेगा मुंबई तो आ गए, मरीन ड्राइव और चलो। मरीन ड्राइव पहुंच गए तो फिर एक न्यू सपना देता है मन। बोले क्या? बोले मरीन ड्राइव तो आ गए, जरा ताज होटल चलो जहां महंगी चाय मिलती है। अब रुपया ना हो जेब में तो बोले कोई नहीं, बाहर से देख लेंगे। तो बाहर से देख के संतुष्ट हो जाते। अब बाहर जब ताज होटल पहुंच गए तो बोले चलो फोटो ले लो, बाहर से ही ले लो ताकि डालेंगे कि आई एम ट्रेवलिंग टू मुंबई ताज होटल। तो मन की वृत्ति कैसी है? चंचल। मन माइंड को देता है नया नया टास्क। क्या देता है? बोलो। मन माइंड को देता है नया नया टास्क। पढ़ने लिखने वाले बच्चों सुनो, बस इसको डाइवर्टेड ऐसे करना है। चाय ले आओ तब बात बनेगी। अब इसको मन को डाइवर्टेड कैसे करना है? सुनो, मन को डाइवर्टेड करना है लक्ष्य के लिए। आज हमने सफलता में 5,000 रुपया कमाए तो मन को टास्क देना है कि 10 दिन में 50,000 कमाना है, फिर 50 लाख। ये टास्क मन स्वतः ही देता है, इसको लिए आपको कोई कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। पर ये बात आपको भूलनी नहीं है कमाते समय कि प्रभु ने जिंदगी दी थी
जीवन हंसी खुशी बिताने के लिए हम लोगों ने जिंदगी निकाल दी चंद कागज के नोट कमाने के लिए। तो उपाय क्या है? पूछो हमसे, उपाय क्या है? बोलो। वो राजा के सामने जो महात्मा बुद्धि प्रकाश लेके गए थे ना, डंडा, वो उपाय है। तो क्या करें गुरुजी, हम भी किसी से डंडा लगवाएं? नहीं 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 नहीं, बकरी को डंडा की आवश्यकता पड़ी, मन को गुरु की डांट की आवश्यकता पड़ती है। माता पिता की बुरा ना मानना, कुछ बच्चे हम डांट देते हैं तो भग जाते हैं, कुछ लोगों को हम डांट देते हैं तो वो खिसक लेते हैं जल्दी। सुनो, कुछ लोगों को माता पिता डांट देते हैं, बच्चे घर छोड़ देते हैं। सुनो बच्चों, जिस बाग में माली नहीं होता है वो बाग उजड़ जाता है। जिन बच्चों की परवरिश माता पिता के यहां देख रेख में नहीं होती है, वो उन बच्चों का जीवन बिगड़ जाता है। तो रोकने टोकने वालों को तुम लोग दुश्मन की नजर से मत देखा करो। रोकने टोकने वाले तुम्हें बचाने के लिए डांटते हैं, समझ गए भाई? माली यदि बकरियों से अपने बाग को ना बचाए तो क्या होगा? बाग खल्लास हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार माता पिता गुरु अपने बच्चों को ना डांटें तो तुम्हारा जीवन भी क्या हो जाएगा? सीताराम। अंतिम बात और, हमारे गुरुजी कहते थे, पूज्य महाराज जी को भी चाय भेजो। हमारे गुरुजी कहते थे, दादाजी, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खाई उसका बेड़ा पार हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही तुम कोई ऐसा कांड करो कि हमें लात लगानी पड़े। ना ना, समझाइश वाली बात बता रहे हैं, समझाने वाली बात। तो माता पिता की डांट से बच्चों को सबक लेनी चाहिए, ना कि शिकायत। कुछ बच्चे माता पिता की डांट से बच्चों को दुश्मन की तरह देखते हैं। जितने छोटे बच्चे बैठे हैं सुन लो कान खोल के, माता पिता दुश्मन नहीं है। माता पिता तुम्हारा भला चाहते। तुम समय पे उठो, जल्दी उठो, पढ़ो, होमवर्क पूरा करो, अच्छे चलो, संगति में ना रहो, बात मानो, और तुम ठीक इसका उल्टा करना चाहते। क्या बनोगे? चपरासी बनोगे। और चपरासी भी आजकल कंपटीशन में है। वो भी चपरासी की नौकरी के लिए भी अब समझ जाओ क्या नहीं लगता है। हाँ, तो माता पिता की डांट और गुरु की डांट को शिक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। तो मन की वृत्ति है चंचल, चंचल मन को समझाने का उपाय है बुद्धि का प्रयोग करके मन की चंचलता को रोका जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाए? बुद्धि का प्रयोग किया जाए आशय से। आशय क्या है? कि भाई मन कह रहा कि मंच पे चढ़ जाओ,